एक औरत ने मुझसे एक सवाल किया, वो परेशान थी। कहने लगी जो मेरी बहू है वो जॉब करती है लेकिन मुझे मतलब घर पे ख़र्चा नहीं दे रही ना। तो मैंने कहा कि अच्छा वो उसकी मर्ज़ी नहीं दे रही, उसके पैसे, वो जॉब करती है तो करती है। कहने लगी नहीं उसके हस्बैंड का काम नहीं है ना तो इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा तो काम कब से नहीं है, शादी को कितना टाइम हुआ है? कहने लगी शादी को तो तकरीबन 1 साल हुआ है और काम उसका 10 महीने से नहीं है। मैंने कहा है, काम 10 महीने से नहीं है और शादी को 1 साल हुआ है, मतलब उसने सिर्फ 2 साल जॉब की, कुछ भी उसने जॉब की। मैंने कहा शादी से पहले जॉब करता था? कहने लगा नहीं बस करता भी था नहीं भी करता था। तो ये जितनी भी जो माएँ होती हैं जिनको पता होता है कि इनके जो बच्चे में कंसिस्टेंसी नहीं है काम की, उनको पता होता है, वो फिर भी लड़कियां जो है वो लड़कियों से शादी करवाती हैं, कोई लड़की देखकर उनको फंसाती हैं, कितनी गलत बात है। मैंने कहा कि आपकी बहू घर पे पैसे नहीं दे रही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो बेटा है वो प्रोफेशनल नाकारा है, प्रोफेशनल नाकारा। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं दे रही और देना भी नहीं चाहिए। कहने लगी वो तो शादी से, वो उससे तो कोई शादी भी नहीं कर रहा था, वो तो 2 नंबर थी, वो तो हमने शादी कर ली। मैंने कहा देखो ऐसी बातें मत करो, वो 2 नंबर थी, वो कुछ भी थी, आपने शादी की ना। कहने लगी वो घर पे भी रहती है तो फ्री में रहती है। मैंने कहा व्हाट, फ्री? मैंने कहा शादी की है ना, या क्या किराएदार नहीं बनकर आई है? अच्छा, कुछ लोगों का ये ऐसा क्यों मानना होता है, क्यों ऐसा सोचना होता है कि जो हमारी बीवी है या हमारी बहू हमारे घर पे आ रही है तो वो रहने का रेंट देगी? भाई क्यों देगी? वो आपसे अपनी सर्विस के पैसे लेती है, जो वो आपको नाइट में सर्विस देती है या आपके साथ 24 घंटे है, उस सर्विस के पैसे लेती है? नहीं लेती ना। जब वो उस सर्विस के पैसे नहीं लेते तो आप क्यों घर पे बैठने के पैसे ले रहे हो? तो फिर आपको किराएदार नहीं लाना चाहिए था, आपको बीवी या बहू नहीं लाना चाहिए था। तो मैंने कहा आप लोग निहायत, मैंने उस औरत को कहा आप लोग निहायत घटिया तरीन लोग हो। कहने लगी आपने मेरी बहू को देखा भी नहीं है, आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा देखो मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ कि मैं चेहरे देख के फ़ैसला करूँगी कि कौन कितना हसीन है तो वो इतना सही हो सकता है। मैंने कहा मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने उसकी बात जो आपने बताई कि वो जॉब करती है और अपनी ज़रूरतें जो भी मोबाइल वगैरह, मेकअप शेकअप, कपड़े वपड़े, वो चीज़ें पूरी करती है। तो मैंने कहा ये बहू तो फिर भी आपकी अच्छी है कि अपनी चीज़ें खुद पूरी कर रही है, जो भी कपड़ों के, मोबाइल, मेकअप वगैरह की। मैंने कहा इसकी जगह मैं होती तो मैं तो पूरा खर्चा अपने हस्बैंड से लेती कि भाई तुम किस चीज़ के शौहर हो, कि अगर मुझे अपनी डेंटिंग पेंटिंग, अपना हुलिया खुद ही सुधारना है, वो तो मैं शादी से पहले खुद ही सुधार रही थी, तो तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हो? तो जब एक औरत एक मर्द की पाबंदी बर्दाश्त करती है कि आपको यहाँ भी नहीं जाना, आपको वहाँ भी नहीं जाना, आपको उससे भी बात नहीं करनी, आपको अली से भी बात नहीं करनी, आपको इससे भी बात, आपको कोई भी लड़का है उससे बात नहीं करनी, आपको अपनी नज़रें नीचे रखनी है, तो उसके बदले में शौहर का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको वो सारी चीज़ें पूरी करके दे, भले वो जॉब या बिज़नेस जो भी कर रही है। तो मैंने कहा आपकी बहू माशाल्लाह फिर भी अच्छी है कि वो अपने कपड़े का, अपने मेकअप का, अपनी जो ऊपर की जो भी चीज़ें होती हैं उनका ख़र्चा वो खुद मैनेज कर रही है। ये बहुत अच्छी बहू आपको मिली है। अगर मैं होती तो मैं 1 रुपया भी ना लगाती, मैं कहती कि मेरी ज़िंदगी में ये जो आपका शौहर है यही मुझे सब कुछ देगा, और मैं अपना जितना भी पैसा है लाखों में वो सेव करती जाती, करती जाती, करती जाती। तो कहने लगी मतलब क्या आजकल की कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं? कहने लगी हम तो बचपन से कमाते हैं और जो है हम तो अपने घर पे भी खर्चा देते थे। कहने लगी कि शादी के बाद, कहने लगी कि मैंने इतने सालों तक जॉब की, ये वो ना, तो मैंने घर पे भी खर्चा दिया। मैंने कहा आप पागल हो, पूरी दुनिया पागल नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मेंटली भी और वैसे भी। वो अपनी कमाई किसी को नहीं खिलाती। और जब और जब एक औरत को अपना खर्चा खुद ही उठाना है और शौहर को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, शौहर को भी कपड़े पहनाने हैं, खुद को भी अपने पैसों से कपड़े पहनने हैं, तो फिर वो शादी क्यों करे? सोचने की बात है ना, कि अगर एक औरत को अपनी सारी चीज़ें खुद पूरी करनी है, जिस घर में रह रही है उसका रेंट भी देना है, शौहर को भी पालना है, शौहर के बच्चों को भी अपने पैसों से पालना है, तो फिर वो शादी क्यों करे? इतनी तो सोचने वाली बात है। तो बी प्रैक्टिकल, जो भी लड़कियां घर पे खर्चा दे रही हैं अभी के अभी वो खर्चा बंद करो, अभी के अभी। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो घर में खर्चा देने का सोच रही हैं, अभी के अभी मंगेतर को बोलो सॉरी, सारे अकाउंट्स क्लोज, मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मेरा मनी, मेरा मेरा पैसा है, मैं कुछ भी नहीं दूंगी, उल्टा तुम मुझे सारा खर्चा मेरा दो।
तो मैंने उस औरत को भी मैंने ये कहा, मैंने कहा आपकी बहू जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, A1 काम कर रही है, तो आपको अपनी बहू से बिल्कुल पैसे नहीं लेने चाहिए। कहने लगे हम तलाक दे देंगे। मैंने कहा दे दो, आप जैसे लोगों का काम ही किया है कि बहू से पैसे लो, अगर वो नहीं दे रही तो उसका तलाक का दाग लगा दो। मैंने कहा भाई दे दो, आप तलाक अगर देना चाहते हो, लेकिन मैंने कहा कि ये मुझे एक तरह का सीन समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसने आज खर्चा दिया तो उसको अगले जितने भी साल उसकी शादी के हैं या आगे बच्चे होंगे, वो तो शुक्र करो बच्चे नहीं हुए थे, 1 साल हो गया बच्चे नहीं थे। तो मैंने उस औरत को कहा कि अच्छा हुआ आपके बेटे से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, वरना वो एक तो वो खुद भी नाकारा और जो बच्चा होगा उसको भी वही पालेगी। तो मैंने कहा इससे बेहतर यही है कि आपको पैसे मिलने वाले तो है नहीं, ठीक है, तो आप इस शादी को, आप कह रहे हो ना कि मैं तलाक मतलब ख़त्म करवा दूंगी, शादी को तलाक तक पहुंचा दूंगी, तो ठीक है, आप जैसी जो सासें होती हैं उनका मकसद पैसा लेना होता है बहू से, अगर वो बहू पैसे नहीं देती तो वो तलाक करवा देती है, तो ठीक है आप उसको तलाक दे दो, लेकिन वो अपना पैसा नहीं देगी। वो कह रही थी आप उसको समझाओ तो वो उसका अपना पैसा घर में देगी। मैंने कहा मैं नहीं समझाऊंगी, मैं किसी भी औरत को ये बात नहीं कहूँगी कि आप अपना पैसा घर में दो, आपका पैसा आपका है, आप अपना पूरा खर्चा अपने शौहर से लो। जो शख्स आपको पाल नहीं सकता उसका आप पे कोई भी हक नहीं, जो शौहर आपको पाल नहीं सकता वो शौहर बनने के काबिल नहीं है। अभी कभी साइड पे हो जाओ। हमारे ग्रुप में भी लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मशवरा लेते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि देखो अगर आज पैसे दोगी तो अगले 100 साल तक, जब तक भी ज़िंदा हो, 100 साल तक, 10 साल तक या 1 साल तक, वो आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी जो औकात है वो ATM मशीन वाली रखी है, तो जो औकात है उसी को ही फिर सारी ज़िंदगी चलाना होगा। तो खैर, अगर आप भी मेरा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा गफ़ार ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ मेरे बिज़नेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह है, लिंक बायो में है, और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरा SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद भी की जा सकती है, और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सारा गफ़ार।